लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले दौर का जो चुनाव मतदान है वो पूरा हो चुका है। दूसरे दौर का मतदान 26 तारीख को है और इस बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव नियंत्रित करने वाली अथॉरिटी नहीं है। अभी तक गड़बड़ी की एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। क्या हम संदेह के आधार पर आदेश जारी करें? हमें चुनाव आयोग द्वारा दिए गए तकनीकी डेटा पर भरोसा करना होगा। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान? सुप्रीम कोर्ट ने क्या खास बातें कही हैं? क्योंकि वीवीपैट को लेकर कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए ईवीएम में जो वोट डाले लोगों ने और वीवीपैट की पर्चियां उन्हें पूरा क्रॉस चेक किया जाए 100%। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुबह साफ कर दिया था कि हमारे कुछ सवाल हैं जिनके हम तकनीकी जो सवाल हैं उनके जवाब इलेक्शन कमीशन से चाहते हैं। इसलिए 2 बजे इलेक्शन कमीशन का कोई वरिष्ठ अफसर यहां पर पहुंचे और वो हमें जानकारी दे। 2 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर यहां पर आए थे, जिन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी थी। उन्होंने जो 4 सवाल पूछे थे उन चारों सवालों के जवाब दिए कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है, कंट्रोलर चिप कैसे लगती है, जो सिंबल कंट्रोल लोडिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, सीलिंग को लेकर बताया कि कैसे सील ईवीएम वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट तीनों सील हो जाते हैं चुनाव के बाद, जिसमें एजेंट्स के साइन भी होते हैं। फिर एक और सवाल ये था कि स्टोरेज आप कब तक रखते हैं? 45 दिनों तक। तो उस पर भी बताया 45 दिनों पर स्टोरेज रखते हैं। 46वें दिन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों को चिट्ठी लिखी जाती है, पूछा जाता है कि चुनाव को लेकर कोई पिटीशन तो दाखिल नहीं हुई है। ये पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। लेकिन यहाँ पर प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने कुछ और संदेह जताए, कोई सवाल उठाए, कुछ इंटरनेट की सामग्री का जिक्र किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि हमें जो डेटा चुनाव आयोग ने टेक्निकल डेटा दिया है उस पर भरोसा करना होगा। सिर्फ संदेह के आधार पर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। हम चुनाव कंट्रोल करने की अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है। हम किसी दूसरी संवैधानिक अथॉरिटी प्राधिकरण को टेक ओवर हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पहले से ये सोच बनाकर बैठे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो आपके थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारे कुछ सवाल थे जिनके ईसीआई ने यानी चुनाव आयोग ने जवाब दे दिए हैं और फैसला एक बार फिर सुरक्षित रख लिया गया है। 18 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था और अब ईवीएम वीवीपैट से 100% मिलान की जो बात की गई है उसको लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें साफ भी की है और ये भी कहा है कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। पहली बार वीवीपैट जो है वो ईवीएम के लिए अनिवार्य करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और दूसरी बार एक से एक वीवीपैट का मिलान होता था, औचक मिलान एक विधानसभा से, उसको 5 करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक बार फिर याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है और कहा है कि सिर्फ संदेह के आधार पर कोई भी आदेश जारी हम नहीं कर सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस आम चुनाव में लगता है कि इस पूरे मामले का कोई असर होने नहीं जा रहा है, क्योंकि मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये कहा है कि सिर्फ संदेह के आधार पर हम आदेश जारी नहीं कर सकते। आपको बता दें, वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये जब हम वोट डालने जाते हैं तो जब हम ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो एक और मशीन होती है जिसमें एक पर्ची निकलती है और लाइट जलती है और तब ये दिखता है कि हमने जिस चुनाव निशान को पर बटन दबाया है क्या वही चुनाव निशान की पर्ची नीचे गिरती है या नहीं। तो लोग इसको उसी समय वेरीफाई भी कर सकते हैं और जब गिनती हो रही होती है तो इसका एक बहुत छोटा सा सैंपल वेरीफाई करके देखा जाता है और ये मांग थी कि जितने वोट डाले जाएं वो सबके वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में एक भी शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है।